हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, एक एक्टिविटी आप लोगों को करवाई थी, ठीक है। उसमें लिक्विड का कन्वर्जन वेपर्स में होना बताया था, ठीक है। टू टेम्परेचर का इफेक्ट बताया था, जिसमें क्या होता है कि कोई भी लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए एक्टिविटी आप लोगों को डायग्राम के साथ सॉल्व करवाई थी और उसमें आपको मटेरियल रिक्वायर्ड जो थे वो है वायर गेज थे, फ्यूनल था, ठीक है, और आपको चाइना डिश थी, ठीक है, और एक फ्यूनल की आवश्यकता थी, ठीक है। बुनसेन बर्नर लिया था उसमें, और उसमें आगे प्रोसीजर में क्या किया था कि हमने अमोनियम क्लोराइड ले लिया चाइना डिश के अंदर, थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड, ये बोल सकते हैं हम अमोनियम क्लोराइड ले लो, क्रश अमोनियम क्लोराइड ले लो, ठीक है। और उसमें क्या कहते हैं, या कैंपर ले लो, ठीक है। फ्यूनल को उल्टा उसके ऊपर रख दिया था, फ्यूनल की जो ओपन माउथ है उस पर कॉटन लगा दी थी। अब जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया था तो जो अमोनियम क्लोराइड है वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फ्यूनल की अंदर की दीवारों पर वो चिपक गया और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जो सॉलिड का कन्वर्जन आपको किस में बताया था राहुल सर ने, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ था सॉलिड, और डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में। तो जो एक्टिविटी लास्ट वीडियो में आप लोगों को करवाई थी वो सब्लिमेशन की थी, टू प्रोसेस द सब्लिमेशन की एक्टिविटी करवाई थी, जिसमें क्या करवाया था कि सॉलिड को कन्वर्ट करवा के, सॉलिड को टेम्परेचर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में। और वेपर्स जैसे जैसे ठंडा हुआ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ और डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इसमें काफी सारे पॉइंट लिखवा दिए थे, डायग्राम बनवा दिया था आपको। लास्ट पॉइंट इसमें बताया, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम एंड सेफ एट होम, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहें, लर्न करते रहें, डे टू डे लर्न करते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करें, पेंसिल की हेल्प से डायग्राम बनाएं। इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम माय साइड, ठीक है, इन माय वीडियो, इन माय लास्ट 30 वीडियोस, 1 month ago वीडियोस, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू यूट्यूब, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू कॉलिंग, थ्रू SMS, so you can easily discuss me, ठीक है। बी फ्रैंकली। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक नाउ, वी विल स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज दैट इंटरफेरेंस, आपको इन्फेरेंस, ठीक है, इन्फेरेंस की बात करेंगे, ठीक है। और आपको कहां तक करवा दी थी राहुल सर ने, आपको करवाई थी मैंने ऑब्जर्वेशन, हम लोगों ने दे दिया था। जो आपके जो एक्टिविटी चल रही थी, ठीक है, आपके सब्लिमेशन की एक्टिविटी चल रही थी और इसमें आप लोगों को मैंने करवा दिया था ऑब्जर्वेशन ले लिया था, ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या लिया था, यहाँ पर लिखना ऑब्जर्वेशन, ये है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हेडिंग डाल दी थी, ठीक है। ये ऑब्जर्वर नहीं है, आप सही कर लीजिएगा, ऑब्जर्वेशन है, OBSERVAT, ऑब्जर्व, एक सेकंड मैं करवा देता हूँ, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। स्पेलिंग लिखिएगा OBSERVA, वेन वाला VATION। ऑब्जर्वेशन में हेडिंग डलवा के फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सॉलिड जो कैंपर था यानी कि जो कपूर था, सॉलिड या अमोनियम क्लोराइड बोल सकते हैं, वो किसमें चेंज हो गया, वेपर्स में, ठीक है। ऑन हीटिंग में चेंज हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, आपको नेक्स्ट लाइन से लिखना है, ठीक है। और आप सभी बच्चों से एक बार कहना चाहूंगा, घर पे रह करके सुरक्षित रह करके साइंस को पढ़ते रहें, और कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जिन दो स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब माय YouTube channel, so please I request you to all of students, please subscribe and click on the bell icon so you can easily get my daily process, my daily methods, tricks, ठीक है, from राहुल सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 2, when the vapors of ammonium chloride, लिखिएगा when WHEN, when the vapor VAPOUR, when the vapors of NH4Cl ammonium chloride, ठीक है, NH4Cl ammonium chloride, और OR camphor CAMPHOR camphor, ठीक है, in contact with the relatively relatively cooler walls COOLER walls WALLS, ठीक है, कूलर वॉल्स, ठीक है, ऑफ द फ्यूनल, ठीक है। होता क्या है, जब आप अमोनियम क्लोराइड या कैंपर को आप गर्म करोगे तो वो हीट अप होकर के ऊपर की तरफ वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और देख लीजिए कि डायग्राम में जब ये अमोनियम क्लोराइड गर्म होता है तो वेपर्स फॉर्म में बनता है और ऊपर जाकर के ये जो फ्यूनल के अंदर की दीवारों पर चिपक जाता है और अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कौन सी प्रोसेस है कि किसी सॉलिड को हीट देने पर, ठीक है, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स विदाउट चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, ठीक है। और मैंने लिखवाया कूलर COOLER कूलर वॉल्स, ठीक है, ऑफ द फ्यूनल, कॉमा लगा करके लिखिए, कंडेंसेशन टेक प्लेस, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन, एंड द वेपर्स आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेरी वेरी फाइन FINE, देख लीजिएगा, वेरी फाइन FINE, फाइन क्रिस्टल्स,
ठीक है, ऑफ किसके क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, कैंपर। और क्या बोल सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। विदाउट चेंजिंग, आगे लिखिएगा, और NH4Cl विदाउट चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, ठीक है। ये आपके ऑब्जर्वेशन थे। अब आपको मैं इन्फेरेंस लिखाऊंगा, लिखिएगा, हेडिंग 2 लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालिएगा INFERENCE। इन्फेरेंस का मतलब होता है निष्कर्ष, या बोल सकते हैं कंक्लूजन। क्या निष्कर्ष निकला है इस सब्लिमेशन की प्रोसेस से, तो क्या कंक्लूजन निकला है कि कुछ ऐसे सब सुन लीजिए आप कि जो सब्सटेंसेज होते हैं जैसे लाइक आयोडीन, कैंपर, अमोनियम क्लोराइड, तो ये क्या होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है ना इनकी, वो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी को रखते हैं। तो आप लिखिएगा इसमें सम, SOME, ब्लू पेन से लिखिएगा हेडिंग डालने के बाद, सम सब्सटेंसेज। और जो राहुल सर बोल रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, लेकिन जो बोलूंगा हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ मैं मेरे लिरिक्स और मेरे वर्ड्स पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। आयोडीन, ठीक है, और कौन कौन से हो सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ठीक है। और कौन कौन से हो सकते हैं, कॉमा लगा करके लिखिए, कैंपर, CAMPHOR, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ ये जो होते हैं ये क्या करता है, एग्जिबिट, EXHIVIT, एग्जिबिट, ठीक है। मैंने लिखा है EXHIVIT। एग्जिबिट का मतलब होता है कि ये प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। एग्जिबिट, एग्जिबिट के बाद लिखिएगा आप, एग्जिबिट के बाद लिखिएगा, ठीक है, एग्जिबिट द प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये थ्योरी खुद से बना करके लिखवा रहा हूं, आपको स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल करवा रहे हैं राहुल सर, ठीक है। प्रॉपर्टी, प्लीज टेक इट सीरियसली, स्टे एट होम, ठीक है। सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन आपको 11th-12th लेवल की जो प्रैक्टिकल होते हैं वो 11th-12th में इसी प्रोसीजर से करवाए जाते हैं, ठीक है। आपकी बुक में तो बहुत इजी है, आपकी बुक में तो जो लैंग्वेज है बहुत इजी है, ठीक है। मैंने बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप लोगों को लिखवाई है, सो प्लीज कोऑपरेट विद मी, इनको पढ़िएगा, ठीक है, लर्न कीजिएगा, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है, यहाँ पर 2 लाइन का गैप देकर के नेक्स्ट टॉपिक पे एक चीज और मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। नोट डाल दीजिएगा, NOTE, नोट डाल दीजिएगा आप यहाँ पर, ठीक है, नोट डाल दीजिएगा। और इसमें लिखिएगा आप कि मैं तीनों का कन्वर्जन आपको बताता हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। आप इसको कलर्ड पेंसिल से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट डाल करके यहाँ पर कलर्ड पेंसिल या कलर स्केच का भी यूज कर सकते हैं। स्केच का यूज मत करिएगा, पेज फट सकता है, ठीक है। कलर पेंसिल का कर सकते हैं। यहाँ पर लिखिएगा सॉलिड, ठीक है, इसको कर दीजिएगा ब्रैकेट में राउंड कर दीजिएगा, सॉलिड। सॉलिड के बाद यहाँ पर लिखिएगा LIQUID, लिक्विड। मैं तीनों की प्रोसेस के नाम बता रहा हूँ, सॉलिड, लिक्विड लिख दिया, और यहाँ पर लिख दीजिएगा आप गैस, GAS लिख दिया। देख लीजिएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नोट डाल करके इसको कलर्ड भी कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होता है, उस प्रोसेस का नाम है फ्यूजन। ध्यान रखना, मैंने लिखवा रखा है, जब आप 8th क्लास में थे तब भी मैंने आपको बताया था, इसी बोलते हैं फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन, ठीक है। लिक्विड का अगेन सॉलिड में कन्वर्जन, लिक्विड का अगेन सॉलिड में कन्वर्जन क्या कहलाता है, सोलिडिफिकेशन, ठीक है, सोलिडिफिकेशन या फ्रीजन बोल सकते हैं। तो यहां पर लिखिएगा सोली, SOLI, ठीक है, डिफिकेशन, DIFICATION, ठीक है। अगेन आई रिपीट, SOLIDIFICATION, सोलिडिफिकेशन, ठीक है। आगे लिखिएगा आप कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड को आप हीट दोगे तो किस में कन्वर्ट होगा भैया, लिक्विड को हीट देने पर किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में। किस में होता है, वेपर्स में। तो यहां पर लिखिएगा वेपराइजेशन, में लिख देता हूं VA, ठीक है, PORISATION, वेपराइजेशन, ठीक है। और अगेन गैस को ठंडा करोगे और लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा तो उसे क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। नीचे के एरो पे लिखिएगा CONDEN, ठीक है। यहां पर अगेन लिखिएगा CONDENSATION, कंडेंसेशन, ठीक है। डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है। वेपराइजेशन के और नीचे कंडेंसेशन हो गया। एरो का साइन देख लीजिएगा, अगर आपने एरो का साइन गलत लगा दिया तो बहुत प्रोसेस पूरी उल्टी हो जाएगी। ये देखो, सॉलिड से लिक्विड ऊपर की तरफ एरो, ये है सोलिडिफिकेशन नीचे की तरफ एरो, ठीक है। ये है वेपराइजेशन ऊपर की तरफ एरो, ठीक है, दिख रहा होगा वीडियो में, और ये है नीचे की तरफ। अब आ जाइए गैस का, ठीक है, वो सॉलिड का गैस में कन्वर्जन, तो मैं ये लगा रहा हूं एरो, ठीक है।
ये मैंने आपको लगा दिया ऊपर की तरफ एरो, दिख रहा है। सॉलिड का गैस में कन्वर्जन क्या कहलाता है? सब्लिमेशन, SUBLI, सब्लिमेशन, MATION, सब्लिमेशन। जैसा कि अभी एक प्रैक्टिकल आपको करके बताया, सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना बताया। और आपको यदि कोई गैस कन्वर्ट होती है, किस में कन्वर्ट होती है? कोई गैस सॉलिड में, ठीक है, नीचे की तरफ एरो, गैस का कन्वर्जन सॉलिड में हो जाता है, इसे बोलेंगे डिपोजिशन, DEPOSITION, डिपोजिशन। देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको वीडियो में, ठीक है। एरो के साइन देख लीजिएगा, क्लियर दिख रहे हैं। फ्यूजन, सोलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपको नोट डाल करके करना है। क्या डाल करके करना है? नोट डाल करके करना है, और नीट एंड क्लीन करना है, ध्यान रखना। और थोड़ा बड़ा बनाना है, आधे पेज में बनाना है इसको, ठीक है। इसको आधे पेज में बनाना है जिससे क्लियर दिख जाए, ठीक है। अब आप हेडिंग डालिएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगली हेडिंग डालेगा इफेक्ट, ठीक है, ऑफ प्रेशर, PRESSURE, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन, ठीक है, द स्टेट, STAT, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर है? आपको क्या करना है, देख लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये 2 लाइन का गैप दे देना, इसके बाद फिर हेडिंग डालना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। पहले आपको मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट बताया था। किसका इफेक्ट बताया था? टेम्परेचर का आपको इफेक्ट बताया था मैंने, ठीक है। और अब आपको मैं बताने जा रहा हूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है मैटर की स्टेट पर? कौन कौन सी स्टेट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की तीनों मैटर की जो स्टेट है उन पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो पहले आप सुन लीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि जो मैटर की तीनों स्टेट हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो स्टेट है मैटर की, ठीक है, मैटर की जो तीनों स्टेट हैं, ठीक है, उन पर क्या होता है? डिफरेंस, उनमें डिफरेंस भी है। डिफरेंस कैसे? कि जैसे उनके पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम गैप होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा ज्यादा गैप होता है। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। और गैस के पार्टिकल्स के बीच में तो लार्जर गैप होता है लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी अलग अलग वैल्यू होती है तीनों में। सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में सॉलिड से कम, और गैस में सबसे कम, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हम जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखा जाए तो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो गैस होती है ना, गैस कैन बी कंप्रेस्ड, गैस को दबाया जा सकता है, ठीक है, टू ए लार्जर, एक एक्सटेंट के हिसाब से, मतलब गैस कैन बी कंप्रेस्ड, गैस को दबाया जा सकता है, ठीक है। और लिक्विड को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते इतना, और सॉलिड को तो बिल्कुल भी बहुत कम कर सकते हैं। मतलब सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस को कंप्रेस्ड किया जा सकता है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, मतलब इंग्लिश में बोले तो क्या बोल सकते हैं, यानी कि गैस जो है, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है, टू ए लार्जर एक्सटेंट एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड के कंपैरिजन में, ठीक है। यानी कि गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, ठीक है। आगे लिखिएगा, जैसे कि आपने सिलेंडर देखा, सिलेंडर में गैस को एनक्लोज किया जाता है तो वो प्रेशर के कारण ऊपर निकलती है, ठीक है। तो यानी कि आसानी से गैस प्रेशराइज हो सकती है, ठीक है। और आगे लिखिएगा आप, अब आपको यही चीज मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, आगे लिखिएगा, ठीक है। इसमें करिएगा द डिफरेंस, इसमें लिखिएगा, ठीक है। आगे ब्लू पेन से हेडिंग डाल दी, ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से लिखिएगा द डिफरेंस, DIFFERENC। ये पूरी थ्योरी आपको होमवर्क की कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखनी है। द डिफरेंस इन वेरियस, VARIOUS, ठीक है। पूरी थ्योरी आपको किस में लिखनी है? होमवर्क की कॉपी में। द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट, STAT, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की तीनों स्टेट के बीच में जो डिफरेंस है, द डिफरेंस इन वेरियस, ठीक है, द डिफरेंस इन वेरियस, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये किसके कारण है? इज ड्यू, DUE, ड्यू टू द, ठीक है, डिफरेंस, किसके डिफरेंस के कारण? ड्यू टू द डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस इन स्पेस, उनके बीच में स्पेस होने की वजह से, स्पेस बिटवीन, ठीक है, दियर पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स के बीच में, THER, दियर पार्टिकल्स, PARTICLES, दियर पार्टिकल्स, ठीक है। एंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी उनके बीच में होता है, एंड आगे लिखिएगा, एंड AND, एंड, ठीक है, द फोर्स, FORCE, फोर्स, ठीक है, ऑफ अट्रैक्शन, ATTRACTION, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, क्या लिखवाया मैंने? एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बिटवीन देम, BETWEEN, बिटवीन देम, THEM, ठीक है, फुल स्टॉप। अब जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है उनके बीच में जो होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो गैस होती है वो कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है। सो आगे लिखिएगा, वी हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वी हैव ऑब्जर्व्ड, OB, ठीक है ना, SERVD, वी हैव ऑब्जर्व्ड, ठीक है, डेट हमने क्या ऑब्जर्व किया, गैसेस, GASES, गैसेस कैन बी, ठीक है, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, COMPRESSED, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है, टू ए लार्जर एक्सटेंट, ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया। सो वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड टू, आगे लिखिएगा, मैं बोलता जा रहा हूं आप लिखिएगा, ठीक है, टू ए, टू लिख लिया, फिर टू के बाद ए लिखिएगा, टू ए, ठीक है, आगे लिखिएगा, टू ए लार्जर, ठीक है, टू ए लार्जर, LARGER, लार्जर, ठीक है, लिखिएगा आगे कंटिन्यू, टू ए, ठीक है, लार्जर एक्सटेंट, EXTENT, एक्सटेंट, ठीक है, यानी कि एक बड़े पैमाने पर, एज, ठीक है, कंपेयर्ड, इनको कंपेयर्ड करें हम, एज कंपेयर्ड, ठीक है, एज कंपेयर्ड, COMPARED, कंपेयर्ड टू, किससे कंपेयर करोगे आप लिखते जाइए, एज कंपेयर्ड, ठीक है ना, टू लिक्विड्स, ठीक है, LIQUIDS, लिक्विड्स, ठीक है ना, एंड किसके, लिक्विड्स एंड, ठीक है, कंपेयर कर लिया, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ठीक है, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ठीक है, आर, ठीक है, मोर, ठीक है, एक सेकंड यहां पर लिखिएगा, कंपेयर्ड टू लिक्विड, यहां पर सॉलिड नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं ये लिखवाना चाह रहा हूं कि सॉलिड ज्यादा क्या होते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, तो यहां पे लिखिएगा लिक्विड्स, LIQUIDS, यहां पर अगेन लिक्विड्स लिखिएगा। तो मैंने यहां पर लिखवाया आपको, ठीक है, यहां पर लिखवाया मैंने आपको, क्या लिखवाया, लार्जर एक्सटेंट एज कंपेयर टू, ठीक है, लिक्विड्स, एंड लिक्विड्स आर मोर, ठीक है, MORE, मोर कंप्रेसिबल, COMPRESSIBLE, कंप्रेसिबल, देन किससे हैं, सॉलिड से, ठीक है, देन सॉलिड्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात, सॉलिड्स, फुल स्टॉप। तो इससे हम क्या सोचें कि जो हम यदि अगर प्रेशर और गैस को एनक्लोज करें किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, तो जो स्पेस होगा ना पार्टिकल्स के बीच में वो कम हो जाएगा, और क्या होगा, गैस मैटर जो होगा ना, गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। ध्यान रखना, जब किसी सिलेंडर में गैस को भरा जाता है, जैसे कि गैस को भर दिया सिलेंडर के अंदर, आपके घर में LPG सिलेंडर होगा, जब गैस लीक होती है तो आपको स्मेल आती है उसकी, मर्केप्टॉन होने की वजह से उसके अंदर स्मेल आती है कि गैस लीक कर रही है, मम्मी से बोल देते हो पापा से, पापा गैस लीक कर रही है, तो मर्केप्टॉन की वजह से स्मेल आती है। लेकिन आपने कभी गौर किया है, सिलेंडर को आप नीचे रख दीजिए, ठीक है, हॉरिजेंटली इसको पटक दीजिए और एकदम से उसके नोजल को कंप्रेस कीजिए, तो उसमें जो गैस निकलेगी ना वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। गैस जो निकलेगी वो प्रेशराइज होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो स्पेस होता है ना पार्टिकल्स के बीच में वो डिक्रीज हो जाता है। तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस ज्यादा है, तो लिक्विड में जब कन्वर्ट होगी तो स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस एंड इवेंचुअली द गैसेस मैटर चेंजेस इनटू द लिक्विड। और अकस्मात ही क्या होता है, गैस जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। तो नीचे स्टार लगा करके लिखिएगा, स्टार लगा करके लिखिएगा एफ, ठीक है, लिखिएगा एफ वी स्टार्ट START, वी स्टार्ट अप्लाइंग, ठीक है, वी स्टार्ट ALLYING, वी स्टार्ट अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है, PRESSURE प्रेशर एंड, ठीक है, कंप्रेस COM, ठीक है, PRESS कंप्रेस, ठीक है, ए गैस, ठीक है, एनक्लोज ENCLOSED एनक्लोज्ड, ठीक है, इन अ सिलेंडर CYLINDER सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर में एनक्लोज किया जाए तो क्या होगा, कॉमा लगा करके लिखें द स्पेस। ये थ्योरी, ये मोस्ट पॉइंट लिखवा रहे हैं राहुल सर आप लोगों को, ठीक है, ये अलग से आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है, इसलिए मेरे माइंड में आ गया। ये टॉपिक चल रहा था इसलिए मेरे माइंड में ये कुछ क्लिक किया तो मैंने आपको सो राइट करवा दिया, ठीक है। बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, डिक्रीजेज DECREAS डिक्रीजेज एंड होता क्या है, इवेंचुअली
EVEN, ठीक है, TUALLY, इवेंचुअली मतलब अकस्मात क्या होगा, द गैसेज GASEOUS, गैसेस स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, गैसेस मैटर स्टेट, यानी कि गैस की जो पदार्थ अवस्था है चेंजेस, CHAN मैटर चेंजेस, CHANGES चेंजेस इनटू किस में हो जाएगा, लिक्विड, ठीक है, LIQUID, लिक्विड्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और प्रेशर में यदि प्रेशर इंक्रीज होगा तो डिक्रीज क्या होगा, टेम्परेचर, ध्यान रखना, यदि प्रेशर इंक्रीजेज इन प्रेशर एंड डिक्रीजेज इन टेम्परेचर, ठीक है, कैन गैस को क्या करता है, लिक्विफाई कर देता है। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे और टेम्परेचर को कम करोगे, ध्यान से सुनना, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या बोल रहा हूं, इंक्रीजेज इन प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाएं, एंड डिक्रीजेज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करें, तो क्या होगा, लिक्विफाई गैसेज, यानी कि गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टार लगा करके, ठीक है, लिखेगा, नेक्स्ट स्टार लगाइएगा, ठीक है, इंक्रीज INCREASE, इंक्रीज इन, ठीक है, प्रेशर PRESSURE, इंक्रीज इन प्रेशर, एंड आगे लिखिएगा डिक्रीज DECREASE, डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज, ठीक है, इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम किया जाए, टेम्परेचर, ठीक है, होगा क्या, कैन क्या होता है, लिक्विफाई LIQUEFY, लिखिएगा LIQUEFY, लिक्विफाई, क्या लिक्विफाई हो जाती है, गैसेस, ठीक है, मतलब गैस क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जब प्रेशर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है, डेट इज क्लियर, बहुत अच्छी बात। अब आ जाइए, प्रेशर की यूनिट आपको पता ही है, यहां पर लिखिएगा यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स फॉर, हेडिंग डालिएगा यूनिट्स फॉर मेजरमेंट MEASUREMENT, मेजरमेंट, ठीक है, ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर टॉपिक चल रहा है तो मैं आपको इसकी यूनिट भी लिखवा देता हूँ, ठीक है, प्रेशर का टॉपिक चल रहा है तो मैं यूनिट लिखवा देता हूँ। तो यूनिट ऑफ, हेडिंग डालिएगा स्टार लगा करके, हेडिंग है ब्लैक पेन से डालिए, यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, एरो लगा दीजिएगा। प्रेशर की यूनिट देखा जाए तो वैसे एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर, और ब्रैकेट में लिखते हैं ATM, ठीक है, पैसे निकालने वाला ATM नहीं है भैया, ये ध्यान रखना, ये एटमॉस्फेयर वाला ATM है, ठीक है, कहीं आप पैसे ही समझ जाओ, एटमॉस्फेयर वाला ATM है, ठीक है। नीचे लिखिएगा इसकी यूनिट होती है पास्कल, ठीक है, PASCAL, पास्कल, ठीक है, ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में PA, ठीक है। इज द, आगे लिखिएगा, ये किसकी यूनिट होती है, इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, ये SI यूनिट होती है, किसकी होती है, ऑफ प्रेशर, ठीक है। मतलब आपसे जब भी क्लास ओपन हो और मैं पूछूंगा आपसे कि भाई साहब प्रेशर की SI यूनिट क्या है, तो आप पास्कल बताओगे, क्या बताओगे, पास्कल। अब नीचे लिखिएगा 1 ATM, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ये 1.01, ठीक है, 1.01 इंटू 10⁵, ठीक है, PA, मतलब एक एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, यानी कि 1 ATM इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ PA, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इसको, इक्वल करके 101, देखो आप क्या हो सकता है, 101 किलो पास्कल, समझे आप, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो किलो पास्कल, PASCAL, ठीक है। KPA का मतलब है किलो पास्कल, मैंने दोनों ही लिखवा दिए, KPA का मतलब है किलो पास्कल। आपसे मैं पूछूं कि 1 ATM में कितने पास्कल होंगे, तो आप बताएंगे 1.01 इंटू 10⁵ PA, ये आपके फाउंडेशन का क्वेश्चन भी बन गया। और कितने किलो पास्कल होंगे 1 ATM में, तो 101 किलो पास्कल, ठीक है। और आगे आपको कुछ नॉलेज और देना चाहूंगा, जैसे कि आपने सुना हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, सॉलिड में, ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, ड्राई आइस, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा इसमें, नोट फर्स्ट, ठीक है, NOTE, नोट फर्स्ट, ठीक है, नोट फर्स्ट करके लिखिएगा आप, नोट फर्स्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, गैस इज, लिखिएगा CO2 गैस, नोट फर्स्ट करके लिखिएगा, CO2 गैस इज कन्वर्टेड, CONVERTED, कन्वर्टेड, ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, 2/8, ठीक है, सॉलिड, SOLID, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, फॉर्म, और क्या बनाती है, यानी कि फॉर्म ड्राई आइस, ठीक है, मतलब फॉर्म ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस, ठीक है। व्हेन, अब ये कब कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन आप क्या करोगे,
pressure, PRESSURE, when pressure is applied, APPLIED, when pressure is applied, and temperature, TEMP, ठीक है, temperature RATUI, temperature is decreased, ठीक है, DECREASED। भाई साहब इस पर इंपॉर्टेंट नोट फर्स्ट लिख दो, आप इस पर लगा दो, इंपॉर्टेंट नोट है, मेरे माइंड में एकदम से आया ही। तो आप लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है इस कन्वर्ट हो जाती है किसमें, टू इट्स सॉलिड फॉर्म, यानी कि ड्राई आइस जिसे बोला जाता है। अब ये CO2 गैस कब कन्वर्ट होती है, जब प्रेशर अप्लाई करोगे और टेम्परेचर को कम करोगे, ठीक है। और नोट सेकंड लिखिएगा NOTE, नोट सेकंड। ऑक्सीजन का भी लिख लीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन OXYGEN, ऑक्सीजन, ठीक है, गैस इज, ऑक्सीजन गैस इज सप्लाइड SUPPLIED। ऑक्सीजन गैस की जो सप्लाई की जाती है हॉस्पिटल्स में, जो हॉस्पिटल में पता है वेंटिलेटर पर रखते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, एक आर्टिफिशियल सप्लायर होता है या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है। तो ऑक्सीजन गैस इज सप्लाइड, ठीक है, टू हॉस्पिटल HOSPITALS, हॉस्पिटल्स, ठीक है। आगे लिखिएगा इन अ सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। अब किसके लिए करते हैं सिलेंडर में, आर्टिफिशियल ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन RESPIRATION। आज की वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में और आपको आगे लेके चलूंगा। हेडिंग डाल दीजिएगा एटमॉस्फेयर प्रेशर, ATMOS PHERE, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को बताएंगे। और ठीक है, एक बार फिर कहना चाहिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर के थ्रू लगने वाला प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक यू।